आई थिंक हमारी रीडिंग जर्नी के बारे में कुछ डिटेल्स मिस आउट हो गए हैं. आंटीज आर स्टिल प्लेइंग not playing outside. Aunties are talking and children are playing outside. तो where was I? हाँ, so बुक का जर्नी, बुक रीडिंग का जर्नी जो है हमारा, वो इनकम्प्लीट है. उन्हें मेंशन किए जिन्होंने हमें क्या रीडिंग हमारा और एंटरटेनिंग बना दिया. वो है हमारी रूममेट, एक्स रूममेट कोमल जी. कोमल जी, हाउ आर यू? या शाउट आउट टू कोमल. सो या हम गर्ल ऑन द ट्रेन जब हम पढ़ रहे थे, तो आई वुड लाइक नरेट चैप्टर्स टू हर एंड पूरा ऐसा मूवी फीलिंग आ रहा था जब व्हेन आई यूज्ड टू रीड एंड टेल हर. वो भी लाइक equally shocked. I was also very like I was a good narrator, I guess. तो या कोमल जी के साथ हमने कुछ बुक्स हमने उनको पढ़ के सुनाए थे. तो वो बहुत बहुत एंटरटेनिंग था एक्चुअली. हम फिर से उनको बुक्स पढ़ के सुनाना चाहेंगे, बट उन्होंने खुद अपना बुक्स का जो है सिलेक्शन चूज़ किया. अभी वो बुक रीडिंग में आ गई है और उनको वो बहुत पसंद है. या कोमल जी, हाय, क्या पढ़ रहे हो? कॉल मी प्लीज़, यू डू नॉट कॉल मी एनी मोर. या शाउट आउट टू कोमल एंड ऑल्सो शाउट आउट टू रसिका दीदी जो हमारे हॉस्टल में थे. उन्होंने भी जब हमारा बुक सप्लाई बंद हो गया था तब उनके पास कुछ बुक्स पड़े हुए थे जिनमें आई थिंक कैचर ऑफ द राई था. तो वो मैंने पढ़ा था. एंड एक बुक है जो जिसका नाम है वर्ल्ड्स बेस्ट ऐसा स्क्रैच करके फिर वर्स्ट बॉयफ्रेंड. एंड कर लिया अभी रीड. आई हैव सम रिग्रेट्स अबाउट दैट बुक, बट या आई थिंक जब वेन एवर आई वॉज डाउन, ये सभी बुक्स जो है उन्होंने मुझे ऊपर उठाया है. सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द पर्सन हु like thought of putting words, languages, scripts into pages and storing them as books. वो ancient person को मेरा थैंक यू. एंड सभी ऑथर्स बहुत ही टैलेंटेड है. उनको भी थैंक यू, मुझे इतना अच्छा अच्छा स्टोरीज़ रीड करने के लिए मिल रहा है आपकी वजह से. थैंक यू सो मच. एंड आई विश आई बिकम एन ऑथर सम डे, बिकॉज हम बुक तो लिख रहे थे जो हमने बीच में छोड़ दिया. ऑटोबायोग्राफी भी लिख सकते हैं, बिकॉज वो तो बहुत ही इंस्पायर, चैलेंजिंग, ड्रामेटिक रहेगा. तो हाँ, या बुक रीडिंग आई गेस उतना ही बताना था, या फिर मैं कुछ और भूल रही हूँ. हाँ, चलो एडवाइस दे देते हैं बुक रीडर्स को कि अगर पसंद नहीं आ रहा है कोई बुक्स, रख दो. ये मत सोचो कि अरे बाप रे, मैंने तो पैसे लगा दिए इस बुक पे, अभी कैसा, अभी तो फिनिश करना पड़ेगा. वो आई थिंक वो पछतावा देता है आपको बाद में. जैसा कि मैंने बोला कि कुछ बुक्स थे जो मुझे नहीं पसंद आ रहे थे, जैसा कि इवन द हैंडमेड. तो एक मिनट थांबा. हाँ, तो मैं कहा थी, थांबा मी व्हिडिओ बनवत आहे, तिकडून या. So advice for readers is to DNF a book. DNF मतलब did not finish a book that you do not like.
रख दीजिए। ज़िंदगी एक ही है, आपका प्रेशियस टाइम, उसमें वेस्ट मत कीजिए जो आपको पसंद नहीं है और जो आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब पछतावा दे रहा है कि अरे यार क्या पढ़ रही हूँ मैं, पढ़ना पड़ रहा है ज़बरदस्ती, ऐसा मत कीजिए। रीडिंग शुड ऑलवेज़ बी थिंग दैट जो आपको खुशी दे या फिर जो दुख भी दे, इन केस यू आर रीडिंग अ सैड बुक, बट इट शुड बी ऑफ योर ओन चॉइस, योर इमोशंस वॉट एवर, लाइक जो बुक्स आपको दे रहे हैं वो कंसेंट के साथ आए। ये ज़बरदस्ती वाले क्या है ज़बरदस्ती वाला मतलब मत पढ़ो। जो बुक्स अच्छे लगते हैं वो पढ़ो। एंड या DNF मुझे पता नहीं था क्या है, तो वो कुछ और ही समझ रही थी मैं एब्रिविएशन, बट DNF मतलब डिड नॉट फिनिश। ऐसे बुक्स जो आप नहीं फिनिश कर पाते हो, भले ही वो दूसरे लोगों को बहुत अच्छे लगे हो, जैसे कि द हैंडमेड। और अभी मुझे लग रहा है कि मैं द हैंडमेड का बहुत नाम ले रही हूँ बिकॉज रिग्रेट तो बहुत है ज़बरदस्ती पढ़ लिया मैंने। फ्रीडा मैडम की मेरी गलती नहीं है, मेरी ही गलती है, क्योंकि या इसीलिए जो नहीं पसंद है वो नहीं पढ़ना चाहिए। पार्ट 2 कैसे हो गया वीडियो का, ये एक ही पार्ट होना चाहिए था। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ माई रीडिंग जर्नी। पार्ट 2 चालू किया था हमने कोमल जी के लिए, बिकॉज उनको शाउट आउट देना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो शाउट आउट टू रसिका जी, उनकी वजह से भी हमें बुक्स मिले थे कुछ। और हाँ, आई थिंक बस इतना ही। हमारी रूममेट और एक है नियति जी, उनके पास भी बुक्स थे बहुत, बट वो ऐसे बुक्स पढ़ती थी जो हमको पसंद नहीं आते थे इसीलिए हमारा लाइक जॉनरे प्रेफरेंस बहुत डिफरेंट था, तो उनसे हम नहीं बुक पढ़ पाए। बट या शाउट आउट टू नियति जी ऑल्सो। नियति चेयर अप प्लीज़, हम तुम्हारे साथ हैं। वेरी लवली गर्ल बाय द वे, ऑल माई रूममेट्स आर वेरी नाइस। Yeah, so reading, that was my reading journey and I hope to read more books. हमने इतना बुक नहीं पढ़ा है जितना कि लाइक जो एविड रीडर्स रहते हैं उन्होंने पढ़ा है, जो 3 या 4 दिन में बुक फिनिश कर देते हैं। मैंने कुछ बुक्स वैसे फिनिश किए हैं, बट मुझे लाइक स्लोली लेना पसंद है बुक रीडिंग, पूरा एन्जॉय करना पसंद है। सो इतना बुक्स में भी मेरा जमा नहीं है। मैंने अभी काउंटिंग के लिए रखा था बुक्स, बट या सिंस आई एम लेज़ी तो काउंट करना रह गया। बाद में कर लेंगे काउंट, बट ज़्यादा नहीं, इतने ज़्यादा नहीं है बुक्स जितना होना चाहिए। हाउ एवर लाइक आई थिंक कि एक बुक तो भी रहता ही है मेरी इसमें डे में, आई गेस डे का कुछ तो भी पोर्शन मैं रीडिंग को देती ही हूँ। आइदर लाइक अकेडमिक तो भी बन ही है, थैंक गॉड। तो आई गिव रीडिंग टाइम, सुबह मॉर्निंग में जो है मेरा रीडिंग टाइम रहता है, तब मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी पढ़ती हूँ। कुछ मतलब मराठी में है वो, अभी इंग्लिश वाला वर्जन में बाद में पढ़ूँगी। तो कुछ अनुच्छेद जो है वो मैं कवर करती हूँ, मिनिमम 10 पर डे इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदी वर्जन। और फिर जलाटो एंड लव पढ़ती हूँ अभी करेंटली, तो या एंड न्यूज़पेपर तो आता नहीं है घर पे, सो न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ती हूँ। पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा करती थी, न्यूज़पेपर के सेक्शंस में। हाँ। सो जब टीवी नहीं था 10th स्टैंडर्ड में, बिकॉज मुझे बहुत पढ़ाई करना था, इसलिए टीवी नहीं था, केबल नहीं था, तो एन्जॉयमेंट के लिए क्या करें। सो आई यूज़ टू लिसन टू FM जो है, FM पे मैं सुना करती थी। FM भी मैं भूल गई कौन सा चैनल था FM पे, लेकिन वहाँ पे एक 8 to 8:15 में एक ड्रामा बोला जाता था, यू नो, लाइक एन ऑडियो बुक। तो या कुछ बहुत फ़नी रहते थे, ऑलमोस्ट सभी, एंड लाइक कुछ ऐसे रहते थे जो तुमको लेसन सिखा के जाते थे। तो या आई यूज़ टू लव हियरिंग दैट। सो शाउट आउट टू FM रेडियो, वो पर्टिकुलर चैनल जो मैं भूल गई हूँ कौन सा है। और या अबाउट रीडिंग, आई यूज़ टू लाइक न्यूज़पेपर का सेक्शंस रहता था जिसमें एनिमल फैक्ट्स या फिर सेलिब्रिटी का
एनी ड्रामा रहता था, और एनीथिंग इंटरेस्टिंग दैट लाइक आई वुड लाइक टू रीड. एंड ऑल्सो पुरौनी रहते थे न्यूज़पेपर्स में पहले. सखी नाम का, लोकमत का पुरौनी था पहले. अभी बाकी और भी थे आई गेस, बट वो बहुत बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पढ़ना पसंद था. एंड लाइक कुछ साल पहले हमने न्यूज़पेपर्स भर के रखते हैं हमारे घर वाले, पता नहीं कभी कभी बेच देते हैं. और फिर वो पुरौनी का जो सेक्शन था वो पूरा उन्होंने पुरौनी एज इन छोटा मैगजीन्स जैसा कुछ तो भी, मुझे अभी इंग्लिश वर्ड नहीं पता उसका. तो हाँ, पुरौनी का पूरा बैग भर के रखा था. और फिर मैंने अभी पता नहीं इसको कितने साल हो गए, तो मैंने उठाया था और वो हर एक पुरौनी का हर एक पेज पढ़ा था. बहुत ही इंटरेस्टिंग. सखी नाम का पुरौनी था वो. तो उसमें लाइक वुमेन सेंटर्ड था मोस्टली. उसमें कुकिंग रेसिपीज़ थे, उसमें टिप्स थे बहुत सारे, किचन्स के बारे में, करियर के बारे में. एंड ऑल्सो लाइक इट हैड सम वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट वुमेन. बहुत बहुत अच्छा था. अभी नॉस्टैल्जिया हो रहा है. बहुत अच्छा था. सो या सखी, वो न्यूज़पेपर में फ़नी जोक्स भी आते थे, कुछ स्टोरीज आते थे बच्चों के लिए, या फिर लोगों के जो इंडियंस बाहर के देशों में रह रहे हैं उनके एक्सपीरियंसेस. एंड बाकी के लाइक महाराष्ट्रियंस जिन्होंने बाकी के कल्चर एक्सप्लोर किए हैं उसके भी मतलब आते थे उसमें सेगमेंट्स. तो मुझे वो बहुत पसंद था. सो आई थिंक रीडिंग का मतलब रीडिंग का पहले से ही था, रीडिंग का कीड़ा मुझ में. बिकॉज नॉट एवरीबडी इज़ अ रीडर. सम पीपल आर वॉचर्स, सम पीपल आर लिसनर्स, and some people are readers and some people are all or some of them. So I am fortunately I am all three. I am a reader, watcher, listener. तो मैं सब कुछ एंजॉय कर पाती हूँ. कभी कभी लगता है कि जो रीड नहीं करते वो दे आर मिसिंग आउट ऑन दिस entire universe, I would say entire universe of greatness. Yeah, and I think those who are only readers, they are missing out on some great visual content. सो या लकीली हम तीनों हैं तो हम तीनों एंजॉय कर पाते हैं. और ऑल्सो अभी मैं ऑडियो बुक सुन रही हूँ पोनियन सेल्वन का. पोनियन सेल्वन पे जल्द ही कंपल्सरीली वीडियो बनेगा बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद इट. तो उसका हम ऑडियो बुक सुन रहे हैं स्पॉटिफाई पे. मूवीज़ तो दोनों देख के हो गया. रीडिंग का हम सोच रहे थे बट वो 2000 पेजेस उसने हमारा थोड़ा हौसला कम कर दिया. तो बट हाँ, कभी हुआ तो रीड करेंगे, मे बी ऑडियो बुक के बाद रीड करेंगे, बट कर लेंगे. अभी या ऑडियो बुक वो अभी रेडियो बंद किया है सुनना. कोई बात नहीं, बाकी चीज़ें हमें मिल गई है जिससे हमें खुशी मिलती है, तो हम वो करेंगे. रीडिंग उनमें से एक है. और आई होप मुझे और रीड करने को मिले. और मुझे एकेडमिकली नहीं रीड करना है लेकिन करना पड़ेगा, और पढ़ना है जीवन में तो करना पड़ेगा. लेकिन हम रीडिंग नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमें बहुत खुशी देता है और अपलिफ्टिंग भी है और या बहुत अच्छा है. सो या रीडिंग हमारा बहुत सारे जो हमारे लव्स है, जैसे कि सिनेमा हो गया, बाकी का चीज़ें हो गया, ड्राइंग वगैरह, पेंटिंग, गार्डनिंग. आई लव गार्डनिंग टू. सो ये रीडिंग हमारा उन प्यार में से एक प्यार है, वन ऑफ माई लव्स. एंड आई विल चेरिश इट. आई विल कीप रीडिंग. आई विल डाई अ रीडर. So yeah, I think that should be it for the video. I have spoken most of the things that I wanted to. I hope कि आप भी रीड करें. अगर आप रीडर ना हो और आपको रीडिंग में इंटरेस्ट आ रहा है तो या रीड कीजिए. मैं तो बुक रीड करूँगी ही, आप भी कीजिए. मुझे बताइए आपने कौन से बुक्स पढ़े हैं, कौन से आप पढ़ना चाहेंगे, कौन से आपको पसंद आए, कौन से नहीं. मैं भी वो आपके साथ शेयर करूँगी.
And yeah, that's it for today's video. Bye bye.